हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कैरियर वेव। और आज एक जबरदस्त न्यूज आपके साथ लेके साझा करने के लिए आए हैं। दैट मींस कि 12th ऑफ द फेब दिस ईयर, अभी आज से करीब 6-7 दिन पहले की बात है, लोकसभा में कुछ क्वेश्चनिंग हुई सिविल एविएशन को लेकर के, और उस पे कई सारे टिप्पणियां मिली हैं। तो आप चाहें तो आप लोकसभा वेबसाइट से जा करके उन क्वेश्चन का आंसर डिकोड कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी, इवन न्यूज आउटलेट्स में भी ये चीज़ दिखा है कि वैकेंसीज हैं और ये सब चीज़ें। तो आइए एक एक करके इसको डिकोड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहीं। सबसे पहले एआई 2026 का एटीसी के लिए 2026 एक बिग अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। रीजन ये है कि हर 4 में से एक पोस्ट वैकेंट है अभी मौके पे, और 1279 पद, यानी कि 1279 पोस्ट हैव बीन इज वैकेंट एज पर द मुरलीधर मोहोल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, स्टेट मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। ठीक है। और कैबिनेट में कौन है? राम मोहन नायडू जी हैं। तो अभी इन्होंने लोकसभा में क्वेश्चनिंग में ये जवाब दिया 12 फरवरी को कि यहाँ पे हाई वैकेंसी है और स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट साइकिल जो है एक्सपेक्टेड है। हालांकि वो बता रहे हैं कि काम में कोई दखल नहीं है। हालांकि ये तो सारे मिनिस्ट्री करते हैं कि स्टाफ शॉर्टेज है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर ले जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यथावत ही हैं। बट इस पे बात करी गई कि हाँ, काफ़ी वैकेंट पोस्ट हैं एज पर द लुकिंग ऑन द ग्रोइंग सिविल एविएशन सेक्टर। फिर आता है कि बिग अपॉर्चुनिटी क्यों है। तो अभी आप देखेंगे टोटल जो पदों की संख्या है वो 5,500 के आसपास है, और इसमें 23% के आसपास टोटल वैक पद जो हैं खाली हैं। तो काफ़ी चीज़ें, 4258 एटीसीज एट द टाइम ऐसे हैं जो कि उनकी अवेलेबिलिटी है, और ट्रेनिंग सेंटर्स टोटल 7 इंक्लूड करके बनाए गए हैं, जिसमें सारे ट्रेनिंग सेंटर इंक्लूड किया है, एकेडमिक्स प्लस ऑन जॉब ट्रेनिंग्स। फिर एटीसी पर्सनल ट्रेनी अभी के हिसाब से अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में 4320 आते हैं। 2023-24 के सेक्शन में ऐसे करके आप देखेंगे तो कई सारे उन्होंने जवाब दिया कि कब कब कितने कितने लोगों की ट्रेनिंग संपन्न कराएगी। तो ट्रेनिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, बीच बीच में होती रहती है अलग अलग जगहों पे। अब इकोनॉमिक टाइम्स में भी आप देखेंगे, हम इसके लिंक सारे सारे न्यूज आउटलेट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स पे भी यही खबर छपी हुई है, और ये बताया गया है कि इंडिया फेस द सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, ये देखो, ये हेडलाइन के साथ में ये छपी थी, 1200 प्लस के आसपास इन्होंने बताया था। इंडिया टुडे में अगर देखेंगे तो ये भी 12 फरवरी की रिपोर्ट थी, और 12 फरवरी को छपा था कि द स्ट्रेंथ इज द मोस्ट क्रूशियल रूम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज ऑलवे ऑल्सो वे बिलो व्हाट्स स्टैपुलेटेड। तो जो स्टिपुलेट किया गया, जो निर्धारित किया गया, उससे कहीं ज़्यादा वैकेंसी दिख रही है। तो सेटिंग असाइड द डीजीसीए वैकेंसीज, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट 40% प्लस खाली हैं, उसकी तुलना में एटीसीज में 1279 पद वैकेंट हैं। मिनिस्टर ने बताया कि स्टाफिंग मेथड आर बीइंग implemented rigorously to ensure the timely and continuous availability of the required मैन पावर। इन्होंने बताया कि हम रिगरस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रक्रिया जारी रख रहे हैं कि ताकि मैन पावर को मीट किया जा सके, स्टैंडर्ड को मीट किया जाए। फिर यहाँ पे अगर एक लाइन देखेंगे तो टू मिटिगेट दिस इशू एडिक्वेट मेजर्स शुड बी टेकन फॉर स्टाफिंग, मोर एंड मोर पायलट्स एंड अदर स्टाफ शुड बी एम्प्लॉयड। फिर रेडिफ का पोस्ट आप देखेंगे, रेडिफ में भी न्यू दिल्ली 12 फरवरी पीटीआई के सोर्स से, और यहाँ पे टोटल वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ इतनी है, जिसमें लगभग 23% के आसपास पोस्ट वैक्यूम है। एयर ट्रैफिक मैनेज किया जा रहा है स्टेट ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज एएआई, विच इज ऑल्सो द सोल एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर इन द कंट्री। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें, मिनिस्ट्री ऑफ, देखो यहाँ पे स्टेट फॉर सिविल एविएशन मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा में बताया 12 तारीख को। यहाँ पे भी देखेंगे तो रेडिफ का एक पोस्ट ये भी है कि इसमें भी वही सारी चीज़ें बात करी जा रही हैं, फैसिलिटेशन और ट्रेनिंग की बात करी गई। तो कुल मिला करके एक सारांश ले लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, अभी में क्या है कि लगभग 5,500 5.5 के आसपास पोस्ट निर्धारित किए गए कि इतने मिनिमम एज पर द करंट ट्रैफिक होने ही चाहिए, जिसमें बढ़ोतरी अभी फिलहाल 2 सालों में नहीं की गई है। उसके पहले ही पदों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो इधर फिर से बढ़ने की उम्मीद है कि भाई नया रिव्यू होगा कि भाई एविएशन सेक्टर अगर बूम कर रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो सैंक्शन पदों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। दूसरा, जितने ऑलरेडी सैंक्शंस हैं, इसमें भी लगभग 1279, ऑलमोस्ट 23% प्लस पद खाली है। तो इतने पद वैक्यूम है, और ये चीज़ उन्होंने एक लोकसभा में बताई भी कि हाँ, वैक्यूम तो है, पर हम इसको रिगरस तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि भले वैकेंसी है लेकिन एविएशन की सेफ्टी पे कोई भी दिक्कत ना आने पाए। अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल के, यानी कि पिछले मंत्री के अगर तुलना करें, तो राम मोहन नायडू ने काफ़ी कुछ चीज़ें खुल करके मीडिया में बोला है। कम से कम अथॉरिटी तो ली, उसकी ऑथेंटिकेशन भी लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाई कि हम कैसे-कैसे तरीके से इंप्रूव करेंगे डीजीसीए वगैरह को भी। ज़ाहिर-सी बात है, कई कमियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ देम। लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रयास है कि कम से कम वो इस चीज़ को
डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हाँ वैकेंसी है और हम इसको रिक्रूट नहीं करेंगे या डिले है तो क्या करें, ऐसा करके टालने की प्रवृत्ति नहीं देखने को मिली। तो एक चीज़ तो ये देखने को मिल गया 1279, और ये टोटल पद हम खाली बात कर रहे हैं एटीसीज़ की। उसके अलावा अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे जिसमें हमने रिकॉर्ड करके दिखाया था, उसमें हमने डीजीसीए को, बीआईएस को भी, और साथ-साथ में अगर आप देखेंगे तो अदर रिलेवेंट सेक्टर्स में भी, जैसे कि मैनेजमेंट सेक्टर जो हो गया इसका, या कॉमन कैडर सेक्टर हो गया, इन सब में भी हमने देखा था कि काफ़ी पदें खाली हैं, लगभग 2000 के आसपास एस्टिमेट्स थे। तो रिक्रूटमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि ये एविएशन सेफ्टी से रिलेटेड है। थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए ट्रेनिंग यूं ही नहीं कर सकते, और एकेडमिक ट्रेनिंग सेंटर्स की जो संख्या है वो एक बॉटलनेक की तरह काम करती है। एक टाइम पे उतना ही रिक्रूट करेंगे। दूसरा, सारे लगभग ट्रेनिंग्स वहीं पे होने हैं, संपन्न उसी एकेडमी में होने हैं, तो इसीलिए कितना भी कोशिश करें तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में ही कि जितने भी फायर सर्विसेज के पोस्ट आए थे, उन्हीं की ही सारी कंप्लीट होते-होते कितना टाइम लग गया, और जैसे ही उनका कंप्लीशन के दौर में पहुँचा, तुरंत हम लोग को एटीसी का दिख गया कि भई एटीसीज़ के भी अब रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स, यानी कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन फॉरवर्ड करे जाएँ। अब इनका जैसे-जैसे कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन जैसे मान के चलिए कि मार्च फर्स्ट वीक में इसे कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टरवर्ड्स क्या होगा कि ये डिप्लॉय किए जाएँगे ट्रेनिंग सेंटर्स में विदिन अ मंथ। तो जब डिप्लॉय किए जाएँगे ट्रेनिंग सेंटर्स में, तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है कि नेक्स्ट फिर रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें कि जितने भी मैक्सिमम हो पाएँगे उतने पद ज़ाहिर-सी बात है जारी किए जाएँगे कि हाँ, मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स फिर कर रहे हैं। साथ-साथ में ये भी शायद मोस्ट प्रोबेबल है कि उसी के साथ में कुछ पैरेलल वैकेंसीज़ भी देखने को मिल सकती हैं। यानी एटीसी शायद सोल नहीं आए, जैसे लास्ट टाइम सोल आई थी, उसके पहले अगर आप देखोगे तो अकेला कभी नहीं आता था एटीसी के साथ, 2-4 पद और एक साथ मिला करके वो लोग निकालते थे। तो वही संभावना इस बार भी देखने को मिल रही है, ठीक है? तो इन द नट सेल क्या चीज़ है? देखो, नट सेल में लास्ट में ये चीज़ है आपके लिए कि पहली बात कि फुल ऑन मोड में लगे रहें अपने प्रिपरेशन में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नॉन-टेक की बात करें, तो नॉन-टेक में आपने देखा होगा वही इंग्लिश है, वही रीज़निंग है, वही एप्टीट्यूड है, वही जीएस है, जो कि लगभग ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में इसका वेटेज रहता ही रहता है। साथ में जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स में हैं, उसमें भी इसका वेटेज रहता है। और अगर फिज़िक्स प्लस मैथ्स की बात करें, तो अगर आप मान लीजिए नेट, जेआरएफ या फिर कोई भी प्रोफ़ेसर रैंक की तैयारी कर रहे हो, रिसर्च स्कॉलर बनने की बात कर रहे हो, तो उन सब में भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट आते ही रहते हैं। साथ-साथ में पीएसयूज़ की जितनी वैकेंसीज़ आती हैं, इंक्लूडिंग द साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह, आईएमडी वगैरह के, उसमें देखेंगे फिज़िक्स का वेटेज या मैथ्स का वेटेज। इवन इसरो में भी आप देखेंगे जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स की वैकेंसीज़ होती हैं या रिक्रूटमेंट होते हैं, उसमें इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ये लगभग मान के चलिएगा 10 प्लस वैकेंसी टारगेट करता है, और ये ऑलमोस्ट सारे ही टारगेट कर लेता है। तो दिक्कत क्या है? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू शुड बी गोइंग ऑन विथ फुल मोड, ठीक है? कि आप कोशिश करें कि इसको बढ़िया से एक बार प्रिपेयर ढंग से कर ही डालें, कि बार-बार पढ़ने की कवायद ही ना रहे, है ना? समय भी है, और हमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्च जैसे ही फर्स्ट वीक आएगा, ये अपनी पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी, तो विदिन 15 टू 20 डेज़ ऑल राउंड अगर इतिहास देखें, तो लगभग लगभग मिनिमम 15 से 20 दिन तो लग ही जाते हैं, और कभी-कभी महीने भर भी लगे हैं फाइनल लिस्ट आने में। तो 15 से 20 दिन का अगर हम फाइनल लिस्ट देखें और उसके बाद में अगले 15 दिन का राउंड देखें कि उनको ट्रेनिंग कॉल किया जा रहा है, तो मान के चलिएगा कि पिछली बार भी जो रिक्रूटमेंट का फाइनल डेट था जिस दिन, उसी के विदिन 6 टू 7 डेज़ हम लोग को वैकेंसी देखने को मिली थी। यहीं लास्ट पोस्टिंग के देखो, 4 लास्ट पोस्टिंग आई थिंक 26 मार्च को थी, और 4 अप्रैल को आपको नई नोटिफ़िकेशन दिख गई थी। तो 26 मार्च से अगर आप 4 अप्रैल की बात करेंगे, तो 5 दिन उधर और 3 दिन इधर, 8-9 दिन के ही गैप पे हम लोग को वैकेंसी दिख गई थी। तो सेम वी कैन एक्सपेक्ट हियर ऑल्सो। और क्योंकि भाई दबाव तो है ही है एविएशन मिनिस्ट्री के ऊपर, और कोई ऐसा नहीं है कि इनका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कमेटी कुछ इनका साथ दे रही है, या कोई ऐसा सेगमेंट है, करना इन्हें खुद ही है। वही एचआर टीम इसको भी रिक्रूटमेंट सेल एक बना करके उसको भी फुल ऑन मोड में लेके चल रहे हैं, और दबाव तो बढ़ ही रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात थोड़ा-सा डिले कहीं-कहीं बीच-बीच में हम लोग को एक्सपेक्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारा मानना ये है कि अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं, और वन ऑफ द बेस्ट जॉब हमको लगता है, वन ऑफ द नहीं, बेस्ट जॉब ये इंडिया की हम तो मानते हैं, क्योंकि चाहे पेमेंट को लेके हो, चाहे जीवन स्टैंडर्ड या लाइफ़स्टाइल को लेके हो, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर हो, इसका कोई मुकाबला नहीं है। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर बीच में अगर उनका एटीसी क्वालीफाई हो गया, तो 6 मंथ तक उनके दिमाग में रहता है। लेकिन जैसे उनकी पोस्टिंग होती है ट्रेनिंग के बाद में, और पोस्टेड हो जाते हैं, उसके बाद में विदिन 2-3 मंथ्स वो अपने आप सारे ड्रीम छोड़ करके इसी के साथ लग जाते हैं। कारण यही है कि उनको इससे बेस्ट कुछ और अपॉर्च्युनिटी दिखती नहीं। इक्का-दुक्का कभी-कभी ऐसे केसेस मिले हैं जिनको दिक्कत छोटी-मोटी रही, और वो जो रहा वो नॉस्टैल्जिया वाली दिक्कत रही कि भाई पहली बार जॉब लगी है, घर से बाहर जाके पोस्ट हुए हैं। तो वो वाली फीलिंग आ जाती है कि भाई एकेडमी में भाई एक झुंड है, भीड़ है, यहाँ कोई भीड़ नहीं है उस हिसाब से। तो एक होता है ना कि जब आप कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू करते हैं, तो एक बार एक दौर आता है,
ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उस दौर में थोड़ा सा झुझलाहट या परेशानी दिखती है कि यार मैं अपने घर से दूर हूँ, ये सारी चीज़ें, खाने पीने का भी थोड़ा सा टेंशन रहता है कि भाई हम जो खाते हैं वो चीज़ यहाँ मिल नहीं रही इस टाइप से। लेकिन ऑल अबाउट अगर देखें तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब ये रहती ही है। इसके अलावा अगर आप कोई भी जॉब में और भी जाएंगे तो उसमें भी अगर आप सेंट्रल लेवल की जॉब चुनते हैं तो इंडिया में कहाँ पोस्टिंग मिलेगी कोई पता नहीं रहता हर एक में। और ज़्यादातर आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिल जाता है मोस्टली एसएससी के थ्रू की जॉब का। तो हर जगह ये चीज़ चांस तो रहेगा ही कि आपको आउट ऑफ स्टेट तो जाना ही जाना है। रही बात स्टेट ओरिएंटेड की कि भाई स्टेट में ही रहना है तो स्टेट मिनिस्ट्री के अंडर आप जो है स्टेट मिनिस्ट्री अथॉरिटी के अंदर आप जॉब अप्लाई करेंगे। और उसमें भी देखेंगे तो एक स्टेट लैंग्वेज का एक सेगमेंट बढ़ जाता है। या अगर यूपी की बात करें तो यूपी में इंग्लिश नहीं आती लेकिन हिंदी आ जाती है उसकी जगह पे, यानी एक लैंग्वेज आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी आमतौर के सारे वनडे में। दूसरा हमारा सजेशन यही रहती है कि अगर आप ग्रुप बी ग्रुप ए लेवल टारगेट कर रहे हैं तो मुझे इससे बेहतर कोई लगता नहीं। 4 to 5 ईयर लगभग लगता है कि आप ग्रुप ए लेवल के कर्मचारी बन जाते हैं और तगड़े तरीके से जीवन यापन करते हैं। लाइफ में बहुत सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती हैं। तो लास्ट में हमारा यही आपसे कहना रहेगा कि नेवर एवर ट्राई टू स्विच योर पाथवे इन बिटवीन, क्योंकि जब आप बार बार रास्ते बदलते हैं ना तो एक रास्ता बनने में, फिर वैसे ही मनोदशा बनने में, फिर वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क करने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए अपना रास्ता क्लियर रखें कि बनना तो एटीसी है अगर आपने डिसाइड कर लिया है। एंड देन अलॉन्ग विद दैट आप पैरेलल ब्रांचेस को भी टारगेट करके चल सकते हैं जिनके बैच सिलेबस इनसे मैच करते हो। उनसे इसको नहीं मैच करना है, इससे उसको मैच करा के चलना है। ठीक है। बाकी अगर आप मान लीजिए कोई भी स्कॉलर वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें तो आप आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि उसमें उतनी भीड़ भी नहीं रहती है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई प्रोफ़ेसर वगैरह की, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वगैरह की जॉब टारगेट कर रहे हैं, आप पीएचडी वगैरह करना चाह रहे हैं, नेट जेआरएफ करना चाह रहे हैं, तो उसको साइड वे में आप बहुत आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं एटीसी में, खास करके कैरियर वेब में, तो अगर आप पूरा स्टैंडर्ड देखेंगे फिज़िक्स और मैथ्स का और उसके बाद में आप नेट जेआरएफ का पेपर उठा के देखेंगे सेकंड, तो आप पाएँगे कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उस लेवल पे अप्लाई करते हैं कि अगर 10-12 दिन का अलग से आप स्टडी कर लें थोड़ा-सा उस पेपर के पैटर्न के हिसाब से, तो आराम से क्रैक कर ले जा सकते हैं। तो अगर आपके पास में अंदर से ड्रीम थी कि मुझे टीचर बनना है, प्रोफ़ेसर बनना है या रिसर्च करना है, जेआरएफ बनना है या पीएचडी करनी है, तो इन दैट केसेस ये आपके लिए फिज़िक्स, मैथ्स में तो खास करके सपोर्टिव रहने वाला है। ठीक है? तो उसके लिए भी आप चुन सकते हैं। और सेकंडली बट नॉट द लीस्ट कि अपना उम्मीद बना के रखें, अपना ध्यान रखें, अपने आस-पास के लोगों का ध्यान रखें, मनोदशा को बना के रखें। दूसरा होली की अपॉर्च्युनिटी पे जिन लोग का भी बैच एक्सपायर हो गया था 6 मंथ में, ठीक है? तो उन लोग के बैच को हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि 1 मंथ का एटलीस्ट एक्सटेंशन दे दें आप लोग को, सो दैट कि आपको थोड़ी-सी राहत मिल पाए इस टाइम पे, ठीक है? और दैट्स इट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय।